गौतम ऋषि बंधु क्रोधित हो गए और अपनी देवी अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या मुख से एक भी वचन नहीं बोली, क्योंकि उसको असमंजस था, वो आश्चर्य में पड़ गई थी और जब कुछ बोल नहीं पाई, पत्थर की भांति हो गई, तो गौतम ऋषि महाराज ने यही श्राप भी दे दिया, जाओ देवी तुम पाषाण मूर्ति हो जाओ। अहिल्या उसी क्षण बंधु पत्थर की हो गई। और देवी अंजनी से पूछा, बेटी बोलो कौन आया है कुटी में? अब अंजनी मैया छोटी सरी हैं, वही सोए रही रहा, उनका क्या मालूम। छोटे बच्चे अगर घर में हैं, अगर उनका गुस्सा दिखाओ, उनका क्रोध दिखाओ तो बेकार है, उनका क्या मालूम। लेकिन कहते भैया जब क्रोध आता तो समझ में नहीं आता। वो आज क्रोधित महाराज गौतम ऋषि अपनी देवी अहिल्या से पूछे, बेटी तुम तो बताओ कुटिया में कौन आया है? अंजनी छोटी थी, कुछ नहीं बोल पाई, पिताजी में तो सो रही थी। अब क्रोध में बिटिया को भी श्राप दे दिया, जाओ बेटी कुंवारेपन में तुम्हें बालक होगा। अब मांजनी को श्राप लगा, अंजनी ने घर छोड़ दिया तो हुआ रहा को है? अगर माताजी उनकी पत्थर बन गई, बिटिया को लगा श्राप तो बिटिया जंगल का चली। और इधर तब तक देखा क्या, अब इंद्र घबराने लगा, डगमगाने लगा, अब अनर्थ हो जाएगा। अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा तो हमको कब छोड़ने वाले। इंद्र घबराने लगा और तब तक नजर पड़ गई किसके ऊपर? जो मुर्गा बन करके आए थे चंद्रमा। जैसे देखा है इस आश्रम पर मुर्गा टहल रहा बिना समय के, हो न हो इसी ने छल किया होगा मेरे साथ में। जैसे देखा मुर्गा को श्राप दे दिया कि मुनि मयंक को श्राप दे, धब्बा दिए वो लगा और भाद्र शुक्ल चंदा लखे, बिना किए लग जा। चंद्रमा को जो मुर्गा के भेष में आया, तुरंत अपना रूप छोड़ दिए, चंद्रमा प्रकट हुए और श्राप दे दिया गौतम ऋषि महाराज ने कि जाओ चंद्रमा मेरा श्राप है, भाद्र शुक्ल चंडालक है, भादव की चौथ, यानी जिस दिन अहिल्या के साथ में छल हुआ था भक्तों, वो भादव का महीना था और चौथ की तिथि थी। कहा जाओ चंद्रमा मेरा श्राप है, आज के दिन जो कोई दर्शन करेगा बिना किए का कलंक उसको लग जाएगा, ये मेरा श्राप है, तुम कलंकित हो। और अपने जो वस्त्र हाथ में लिए थे, जो पहनने के लिए ले गए थे, वही वस्त्र फेंक करके चंद्रमा पर मार दिया। और जैसे वस्त्रों को मारा तो आज भी धब्बा लगे हैं, आज भी चंद्रमा पर नीले नीले धब्बा दिखते हैं जब देखोगे। ये धब्बा गौतम ऋषि महाराज के लगाए हुए। चंद्रमा को श्राप लग गया, चंद्रमा भी शांत। अब बचे इंद्र। जब इंद्र को देखा, कहा हमार रूप रख के हमारे घर में छल है। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि जा इंद्र कि कह गौतम छल किए हमारे। कहा गौतम छल किए हमारे, होई साहस भगयेंद्र तुम्हारे।
श्राप है, तुमने छल किया, अपराध किया, मेरा श्राप है, तुम हजारों टुकड़ों में बट जाओ। इंद्र को भी श्राप लग गया। और कहते हैं भैया कि जो ऐसा कर्म करते हैं, जिमी कपंथ पग देत खगेसा और रहाई न तेज बुद्धि बल देसा। जो पुरुष पर नारी पर बोली सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात दादा, तिनके आदमी बैठो तो अकेले सबका हिस्सा जयकारा लगा दे हैं। हाँ, आधा मोहल्ला सुन जाए। तो मतलब उनके भाई से छुटाएगा तो उनके ऐचे नहीं आवत, बुढ़ाएगी नहीं है दादा, यह बात है। हाँ, और कोई बात ना, कथा सुनो सब दिन। हाँ, तो कहते हैं भैया कि कभी पर नारी बहन बेटी पर भूल करके भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और जो पर नारी पर, किसी बहन बेटी पर अपनी कुदृष्टि डालता है, गलत दृष्टि से देखता है, गलत प्रयोग करता है, उस व्यक्ति के अंदर 3 चीजें छीड़ हो जाती। पर नारी से प्रीति करने वाला, पराई बहन बेटी पर गलत दृष्टि डालने वाला, गलत प्रयोग करने वाला, उसके अंदर से 3 चीजें चली जाती हैं। कौन कौन? रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा। ऐसे व्यक्ति के अंदर से सर्वप्रथम तेज चला जाता है, आपकी बात में कोई दम नहीं, चाहे जितना वक्त तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, बल, आपका बल भी छीड़ हो जाता है। और बुद्धि, ये भी आपका साथ छोड़ देती, क्योंकि बुद्धि भी एक माता है और इनसे अगर अनुचित प्रयोग करी हो तो इस साथ बिल्कुल न देना। माँ से अगर पुत्र का रिश्ता रखोगे तब तो रिश्ता चलेगा, और उन्हीं ने माँ का कहीं तुम पत्नी बना ले तो का रिश्ता निपटी नहीं, निपटेगा, पागल हो जाओगे। तो ऐसे व्यक्तियों से 3 चीजें छीड़ हो जाती। और ये संतों के वचन है, और संत के वचन भैया टलते नहीं हैं, क्योंकि कहा गया है कि प्रभु के वचन पर चाहे का। कहते हैं कि जो सच्चा संत है उसकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो सदैव बुद्धि को शुद्ध निर्मल बनाने के लिए अच्छे आचरण का ही प्रयोग करना चाहिए। और बुद्धि, क्योंकि देखिए भैया कहते हैं जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा पाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।
कहीं कहीं पर हमको ये भी विचार करना चाहिए कि कैसा जल हमें पीना चाहिए, कैसा भोजन हमें करना चाहिए। कभी कभी अनुचित भोजन करने से भी बुद्धि गड़बड़ा जाती। कोई चोरी का धन हो, कोई कपट का धन हो, बेईमानी का धन हो, और बनावे भंडारा पवा दे प्रसाद हैं, तो का जब तक वो अन्न निकल न जाए तब तक फिरस्त महू न हुई। हाँ, बिल्कुल प्रमाण है। भोजन करने से भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जब तक शुद्ध भोजन नहीं होगा तब तक बुद्धि भी शुद्ध नहीं होगी। कभी कभी देखो ना, बाबा दादा को कपट करके घर में रख देते तो उनके घर के जितने पोता होते हैं ना, सब बुद्धि से गड़बड़। हाँ, एक बुद्धि नहीं सही। तो लोग कहा कि बाबा तुम्हारे बड़े शुद्ध रहे, तो बाबा का अपना ही न है, बाबा इकट्ठे तो करिए रहे हैं, तो बाबा शुद्ध रहे। अब तुम उसका इस्तेमाल करो तो बिगड़ी हो वही है ना। जैसे भागवत में कथा आती, अलग से बात नहीं बताई। परीक्षित जी महाराज कितने बड़े धर्मात्मा थे, जय जयकार होती थी परीक्षित जी महाराज की। लेकिन एक दिन की बात, परीक्षित जी महाराज को जब कलयुग से मिलन हुआ तो कलयुग ने रहने का स्थान मांगा। 4 स्थान अपने मन से दे दिया महाराज परीक्षित ने, और 5वां स्थान कलयुग ने स्वयं मांग लिया। महाराज जिसके अंदर अवगुण होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब अवगुणे होते, कुछ गुण भी होते हैं। क्योंकि एक भी स्थान आपने मुझे उचित नहीं दिया है। जहां लड़ाई झगड़ा हुआ स्थान, जहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ स्थान, जहां पर दारू गांजा हुआ पर स्थान, जहां जुआबाजी हुआ पर स्थान, और जहां पर किसी की बात मानी न जाती हो वहां पर स्थान। ऐसे 4 स्थान दे दिया। तो कलयुग कहने लगा महाराज एक हमारे मांगने से दे दो। परीक्षित ने कहा भाई चलो 4 हम अपने मन से दें, तो एक इन्हों मांगो तो दे दे। परीक्षित ने कहा मांगो। कलयुग कहने लगा महाराज एक स्थान मुझे स्वर्ण में दे दीजिए। परीक्षित ने कहा जाओ, मैंने दे दिया। और जैसे बंधुओं परीक्षित जी महाराज ने वचन दिया कलयुग को, तो परीक्षित जी महाराज दूसरे दिन की बात होती, क्या करते हैं कि एक दिन एक कोठरी खोली, और वो कोठरी कभी खुली नहीं थी, क्योंकि उस कोठरी में दादा भीम ने जरासंध से युद्ध करके धन इकट्ठा करके रखा था, तो ताला रहा बंद। परीक्षित के मन में आया बाबा हमारे ताला बंद कर गए, तब से इसको कोई खोला ही नहीं। और जैसे परीक्षित ने बंधुओं ताला खोला तो देखा क्या कि उस कोठरी में बड़ा सुंदर मुकुट रखा था, और उठा करके मुकुट परीक्षित ने कहा आज मैं लगा करके आखेट करने जाऊंगा। और जैसे मुकुट लगा करके महल से निकले, मती पूरी गड़बड़। क्यों? वो था धन बेईमानी का, और जब बेईमानी का धन तो उस पर कलयुग का वास। तो भैया आज भी जहां पर बेईमानी है वहां पर कलयुग है। ऐसा नहीं है लड़ाई झगड़ा एक दूसरे का सम्मान नहीं, वहां पर कलयुग का वास। और जहां पर एक दूसरे की बात जाए मानी, उस घर ना आए कोई परेशानी, वहां पर जैसे अयोध्या की राजधानी, उस घर में मानो अयोध्या की राजधानी। भैया से पूछो का हाल चाल, कहा सब चकाचक स्वर्ग स्वर्ग है। क्यों? उनके घर में एक दूसरे की बात जाती है मानी, इसीलिए उनके घर में नहीं आती है कोई परेशानी। लड़ाई झगड़ा करके देखो, क्योंकि बाबा जी कहते हैं क्या कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना।
जहां पर सुमति है वहां मानो समस्त संपदाओं ने तुम्हारे घर आ करके अपना डेरा डाल दिया, और जहां पर कुमति है मानो वहां पर दुख ही दुख है। अगर बाप बेटे में बनती है, सास बहू में बनती है, भाई भाई में बनती है, ऐसे घर में हमारे नारायण जी वास करते हैं। और जहां तुम ही दोनों जने लड़ी रहो, भाई भाई हैं, बाप बेटे में युद्ध छिड़ा है, भाई भाई में युद्ध छिड़ा है, सास बहू में लड़ाई हो रही, ऐसे घर में लक्ष्मी नारायण आवत है तो कहा भैया यहाँ प्रणाम करो, यहाँ नहीं दुई जनन का नहीं बनत तो हमारे तीसरे कहाँ बनिया, इनके घर से चलो। ऐसे घर से भगवान भी चले जाते हैं, फिर आपका समय लड़ते लड़ते ही व्यतीत होता है। इसलिए दूसरे की बात मानो, समझदारी का प्रयोग करो, शांति का वातावरण बनाओ, भगवान आएंगे, और जब भगवान आएंगे तो आपका कल्याण होगा। उचित कार्य कीजिए जीवन में, अनुचित मत कीजिए, कम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन संतोष अपनाइए। जीवन में यही भावना होनी चाहिए कि हम अपना खाएंगे, अपना कमाएंगे, कम ही खा करके चले जाएं, हैं? दूसरे काम लिए तो किस लिए लिए, क्योंकि भैया जाना तो कुछ है नहीं, कहाँ जरूरत है ठगी बेईमानी करने की। ईमानदारी से खाते रहो और कमाते रहो, फिर एक दिन तो जाना है, ये विचार होना चाहिए और यही हमें सीखना चाहिए। और माताओं को उचित बुद्धि प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। सुबह सुबह जब माताएं हमारी भोजन बनाए तो सबसे पहले भोजन बना करके किसको खिलाती हो माताओं? एक बार बता दो भाई, किसको खिलाती हो? हैं? भगवान को। कितनी बढ़िया हमारा राशि बिटिया है, सब जनी हमका लागत में राशि बिटिया कह फैले हुए जी हो। हाँ, देखो कितनी जल्दी बोलती। ये स्वभाव होना चाहिए सत्संग में बैठने से। अब तो यहाँ छोटे से पंडाल में है, कहो तो 2-4 हजार भक्तों के बीच में बैठ जाएंगे, लेकिन पता है तुरंत बता देंगे तो लोग तालियां बजाएंगे, क्या बात है? छोटी सी बिटिया जानती, इसका मतलब इसके घर में होता है? बोल दिया करो। सबसे पहले जब भोजन बनाया करो तो गाय माता को खिलाया करो, क्योंकि गाय माता के ऊपर 33 कोटि देवता वास करते हैं और उनके चरण छुआ करो। लेकिन हमारी माता ऐसा नहीं, एक तो जगह जागत है और जब देखी घड़ी बज गए छा तो बहन बच्चा खमरे हो रही देर, ना कुल्ला ना दतून ना स्नान, हम तो देखी किचन में ऐसे घुस गई और तुरंत बना रोटी तैयार और बच्चा दाई रही तो बच्चा उन्हें बुद्धि मान लो गाय वाली रोटी खाइस तो कैसे। और दूसरे नंबर पर देखिन का भैया के पापा जाए रहे ड्यूटी पुनः समय तो का करे न कुछ जनिन का तो हम देखे भैया मंजन बुरुष लेहे रोटी से आकर। हाँ, ऐसे घर में देख ली तो प्रणाम करे पड़ जाता। मुहिमा मंजन बुरुष रखा है, रोटी बनाए रही। अरे दादा हम लोग गिर जाये तो सफेद वहां का जाने मिली, कहो तो हम खवा दे है तनका। तो ये माता उल्टा है, इनकी बुद्धि कहो शुद्ध रही। तो द्वासर रोटी सेकिन तो पापा देर हुआ था, उनका जल्दी टिफिन पैक करिन हुई चले गए। अब जब तीसरा नंबर हुआ तो नंबर हुआ आपान। जब नंबर हुआ आपान तो उल्टा सीध बनाए और तुरंत अपना पाए चुप्पे देखो बेड पर परी ठीक है। बतावत का है चिंटू पापा हमका लागत हमारे सुगर होगा है। जब आलस करी हो तो तुम्हारे सुगर न हो तो हमारे हो। माता पिता को सबसे पहले भोजन बनाओ तो गौ माता को खिलाओ, और दूसरे नंबर पर तुम्हारे घर में जो पूज्य है। अब पूज्य कौन है? देखो बताओ, कुछ जनी 4 दिन हो गए हमका मेहनत करत हम जानी कि कुछ जाने पाए नहीं, बेकार है। दूसरे नंबर पर पूज्य तुम्हारे घर में कौन है? भगवान नहीं उनका से बताओ। तुम कहे बेर बेर बता रहे हो, कोई उनको बताओ है? बताओ। घर के पूज्य होते हैं कौन? दूसरे नंबर पर ससुर। लेकिन नहीं कहा था हमारे पति परमेश्वर, तो उनका जो कोई परमेश्वर का अच्छा लावा वो बड़ा परमेश्वर भवा कि बड़े परमेश्वर है। अगर सास ससुर परिश्रम न करती तो कोई परमेश्वर होती और तुमका मिलती है। उल्टा रीत का पालन नहीं, सिद्धि वाली रीत का पालन करो। सबसे बड़े परमेश्वर है ससुर, दूसरे नंबर पर सास, तो तीसरे नंबर पर उनका नंबर 1। लेकिन नहीं, हम अपने परमेश्वर की सेवा करें, बूढ़ा बूढ़ा चाहे वृद्धाश्रम से चले जाए हैं।
ऐसे परमेश्वर के सेवा करे तरी हो ना नरक का जई हो सीधा। हाँ, दूसरे नंबर पर ससुर की रोटी, तीसरे नंबर पर सास, और चौथे नंबर पर पति की, और पांचवें नंबर पर तुम्हार, फिर छठे नंबर पर कुत्ता का। लेकिन आहा जब आखिरी नंबर वो आवत बेचारी का करें, तो वो 4 रोटी का याकन बनाए हैं, 4 रोटी का इकट्ठा बनाए को सेक तो कहिए गाई हम याका ही खाए हैं। कुत्ता वाली रोटी तुम खाई हो, बताई हो हम याका खाएं तो तुम्हारी बुद्धि न गड़बड़ हुई तो का हमारी हुई है। जो कोई आखिरी रोटी खा तो का बुद्धि कुत्ता तिना हुआ थे। अब सोच लियो जब 4 रोटी का यक्कम बना सेक के निपटावत हो तो यह बुद्धि कुत्ता ही तो ना होई कि तो लास्ट वाली रोटी कुत्ता की और पहली रोटी गाय की। लास्ट रोटी कुत्ता की और पहली रोटी गाय की। लेकिन अब दिन भर भोजन बनत तो भगवान जाने कितना जाने पे हैं, क्योंकि दिन भर तो भोजन बना था। पहले समय 2 बार बन रहा है, सुबह और शाम। अब तो जो कोई खाए बैठा तो रोटी, जैसे हमारी दीदी जी हैं, जब हम सब कोई घर पहुंची तो रोटी में लगा लागत। अब भगवान जाने पहले नंबर वाली है कि चौथे नंबर वाली है कि आखिरी नंबर वाली है। रोटी पाने पर विचार करना चाहिए। तो जौनी लास्ट वाली रोटी खाती उनकी आवाज का पहचाने वास्ते, जौनी तुम्हारे बोलते खान भाई चाहता है तो नंबर 1 की लास्ट रोटी खाए वाली है, नंबर 1 की पहचान है। हाँ, कुछ जनी है मम्मी अगर पापा कुछ धीरे से कहे का बताइए कथा देर में बंद है तो देर में आए हैं, हम जानी तुम कहाँ घूम रहे हो। या भावना इसी से भैया प्रसाद लेके जावा करो हैं, और नहीं कथा सुन के जो घर का जई हो तो अपने घर में का बताई हो, कहे कि अब समय में आखिरी रोटी खाए रही है तो मतिया गड़बड़ाए रही है। हाँ, बहुत विचार करके बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो देखो बताइए कोई स्वाभाविक लागत है मैं। हाँ, अब देखो मतलब गुस्सा हुई है इतनी हमारे ऊपर कि देखो हम कब कितना बताओ 4 रोटी के कम बना के हम खाए थे, और ना माने तो कुछ जने जमायो भोजन करके जाओ पीछे से फिर आयो तो वह इकट्ठा हाथे वाली न मिले तो बेकार है। तब तो कहा हम याका ही खाए ना। तो बड़ी चतुराई। तो माताओं बुद्धि यदि शुद्ध निर्मल बनानी है तो भोजन पर भी विचार किया करो, क्योंकि वो भी एक अन्न है और सबसे बड़ा तुम्हारा वो देव है। अन्न देव महाराज ना मिले तो शरीर दुर्बल, कुछ सधबे न करी, और भोजन जब मिले तो प्रणाम करो। हम बार बार आपको बताते हैं निर्मल बुद्धि पाने के लिए, क्योंकि संत की बुद्धि इसीलिए निर्मल होती है। आज जिसको जैसा श्राप दिया उसके ऊपर वैसा ही हुआ। विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के चलते चलते बंधु जनकपुरी के निकट एक अमराई बाग था। उसी बाग में जाकर के विश्वामित्र जी विश्राम करते हैं, और जब विश्राम करते हैं धीरे धीरे करके प्रातः का समय होता है तो कहते हैं बेटा राम जाओ, अब मुझे नारायण की पूजा करना है, इसलिए तुम नगर को चले जाओ बेटा और ला करके मुझे पुष्प दे दो। कि समय जाने गुरु आया सुपाली, समय जाने गुरु
आज जैसे गुरुदेव ने कहा, माँ भवानी जी बैठी कथा श्रवण कर रही है। भवानी मैया कहने लगी, स्वामी अब तो मुझे फिर शंका हो गई तुम्हारी कथा पर। भोले बाबा कहने लगे, देवी क्यों, आखिर क्या हुआ? भवानी जी कहती हैं, स्वामी कौन ऐसा समय है जो विश्वामित्र जी जाने और फिर लेन प्रसूल चले दो भाई। अरे गुरुदेव ने तो राम से कहा है, बेटा राम मुझे पुष्पों की जरूरत है, मुझे पुष्प ला दो, मुझे पूजा करनी। और साथ में लक्ष्मण भी गए हैं। आखिर क्या कारण है गुरु स्वामी? क्योंकि भगवान की पूजा एक पुष्प होता तब भी हो जाती, दो पुष्प होते तब भी हो जाती। कोई जहाज पर थोड़ी ना लाना था जो दोनों भाई गए हैं। स्वामी मुझे कथा श्रवण कराइए कि पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज और दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के कारण। स्वामी मुझे बताओ आखिर दोनों भाई क्यों गए जनकपुरी को फूल लेने के लिए? भोले बाबा मुस्कुराने लगे, वाह देवी बार बार कथा में शंका करती हो। अरे ये भगवान की कथा है, भगवान की लीला है देवी, इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। स्वामी मुझे कथा श्रवण कराए। भोले बाबा कहते हैं, देवी मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये मर्यादा का पालन करते हैं और समस्त नारी जाति को अपनी माँ और बहन समझते हैं। देवी मेरे प्रभु सोचते हैं मैं जनकपुरी को जाऊंगा फूल लेने के लिए और उसी बाग में कहीं मिल जाए जानकी, तो लोग क्या कहेंगे, राम बाग में अकेले फूल लेने नहीं जानकी से मिलने आए। देवी मेरे राघव विचार करते हैं कि मिलई जानकी बाग में आई। देवी अरे हमारे भैया हैं मनसाराम विश्वकर्मा 250 मुद्राएं, मनसाराम विश्वकर्मा हरिपुरवा 250 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरें, जीवन मंगलमय और काया निरोगी हो। और भैया हैं आशीष वर्मा हरिपुरवा 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करें, सदा भंडार भरें, जीवन मंगलमय काया निरोगी हो। देवी मेरे प्रभु विचार करते ही यदि बगीचे में मिल जाएंगे जानकी तो लोग कहेंगे राम फूल तोड़ने नहीं जानकी से मिलने आए। मेरे राम जी विचार करते हैं, कहे कि जानकी माँ बड़ी सुंदर है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदरता कहाँ सुंदर करही और मनुज मणि जमु दीप शिखर जमु करही। अरे देवी जानकी इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के आगे सारी सुंदरता फेल है। मणि जमु दीप शिखर जमु करही,
मानो अंधकारे में उजाला आया हो, प्रकाश के समान, मणि के समान वो सीता जी का मुखमंडल चमकता है देवी। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि यदि मैं अकेला गया तो मेरी मर्यादा पर आ जाएगी, और मैं यदि अपने भाई के साथ गया तो मेरी मर्यादा पर आ नहीं आएगी। राम जी ने विचार किया कि लक्ष्मण गए धर्म रही जाए, लक्ष्मण गए